स्कॉटलैंड हर एक ट्रैवलर का एक ड्रीम डेस्टिनेशन। ये जगह आकर आपको रियलाइज होता है कि स्वर्ग वाकई में एग्जिस्ट करता है। यहाँ हर मोड़ के बाद एक नया पोस्ट कार्ड खुल जाता है। कभी बादलों में छुपे पहाड़, कभी शीशे जैसी झील, कभी सदियों पुराना कैसल। और सबसे खास बात, यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत है उस तक पहुँचने का सफ़र। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रॉम पोट्री। पोट्री को वैसे हम बाय बाय करके आ गए हैं। पोट्री से हम सुबह सुबह निकल गए थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। हॉस्टल से चेकआउट किया, ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पे अपना मस्त पोहा बनाया, चाय बनाई, पोहा चाय। और वो हमने खाया वहाँ नहीं, हमने खाया वो एक नदी के किनारे खड़े हो गए। तो हमने कहा भाई, जब चलते चलते इतनी बढ़िया बढ़िया पार्किंग स्पॉट्स, इतनी सुंदर सुंदर जगहें आ ही रही हैं, तो वहीं खड़े होकर खाएंगे ना, फिर ऐसे जगह दोबारा कहाँ मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हुए चल रहे आगे इन्वर्नेस की तरफ, जो एक और बहुत प्यारी जगह है। जब आप आइल ऑफ स्काई घूमने आते हैं तो वापसी में आप इन्वर्नेस कवर करते हुए निकल सकते हैं। उसके अलावा हमारी मॉडी काफ़ी सारे बेकरी प्रोडक्ट लेके आ गई थी, तो एक फ्लैप जैक भी ले आई थी। तो मैंने कहा भाई अब हम खाते हैं, तेरे को भी खिलाते हैं। वो ड्राइवर बन चुके हैं, वो बोल रहे हैं मेरा मन कर रहा है चलाने को, क्योंकि वादियाँ बहुत सुंदर है। तो अब हम मस्त ड्राइव करते हुए निकलेंगे इन्वर्नेस की तरफ, खाना पीना खाते, मौज बनाते। पर जो पोर्ट्री का इलाका था और जो आइल ऑफ स्काई है ना, ये टू गुड है यार। ये है पोर्ट्री। और अब आपको ये देखकर समझ में आ ही जाएगा कि क्यों बार बार मैं इन जगहों को टू गुड बोल रहा हूँ। तो अब इन टू गुड जगहों को करते हैं बाय बाय और चलते हैं एक और टू गुड जगह की तरफ। और भाई ड्राइवर साहिबा, इन्वर्नेस। और ड्राइवर साहिबा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौज आ रही है? हाँ। तो खाते पीते मौज बनाते हम चल पड़े इन्वर्नेस की ओर। Shades of emerald green, the wildest heart I've ever seen. This ancient sky, a vast design, the strength of ages runs in line. These हमारे रास्ते में जो पहला आइकॉनिक पॉइंट आया है वो है ये इलियन डॉनन कैसल, जो पूरे यूके का मोस्ट फोटोग्राफिक कैसल है, मोस्ट फोटोग्राफ्ड कैसल है और फिल्मों में भी कई बार आया है। हाईलैंडर करके एक फिल्म है, उसमें भी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। और ये बहुत ही सुंदर कैसल है। सुंदर क्यों है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 सी लेक के संगम पे बना हुआ है। एक शायद लेक एलिस है, एक लेक दुइश है, एक लेक एनान है, ऐसे कुछ 3 नाम है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उन तीनों की मीटिंग पॉइंट पर ये कैसल बना रही है, बहुत ही सुंदर। जब मैं इस कैसल को देख भी रहा था ना दूर से, तो मेरे को ऐसा लगा यही तो कैसल है जो मैंने स्कॉटलैंड की वीडियोस में, स्कॉटलैंड की रील्स में देखा है। ऐसा कैसल तो मैंने वाकई में बहुत ही सुंदर है। यूके का इसीलिए बोल रहे शायद मोस्ट फोटोग्राफ्ड और मोस्ट फोटोजेनिक कैसल भी है। अंदर जाने की टिकट है 15 पाउंड, पार्किंग लगाने की टिकट है 3 पाउंड। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, 3 पाउंड दिए। बाहर से इस कैसल को निहारेंगे, अंदर जाके तो कैसल में क्या ही देखेंगे। तो हमने कहा बाहर से निहारते हैं, फोटो खींचते हैं और सफर में आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ झलकियाँ ये रही आपकी स्क्रीन पर। 1,000 shades of emerald green, the wildest heart I've ever seen. This ancient sky, a vast design, the strength of ages runs in line. These heather highlands call my soul, these heather highlands make me whole. तो आइल ऑफ स्काई से जब हम निकल रहे हैं, आज हमारा जो दिन है वो डेडिकेटेड है एक नए शहर को जिसका नाम है इन्वर्नेस। तो आइल ऑफ स्काई में 2 दिन बिताए, काफ़ी मज़ा आया। आज हमारा मन था कि हम नई जगह, नए शहर को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है इन्वर्नेस। और ये जो रूट है ना, फ्रॉम आइल ऑफ स्काई टू इन्वर्नेस, ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड सीनिक रूट है। आपको रास्ते में बहुत सारे पहाड़ दिखेंगे। पहाड़ वैसे पूरे में ही दिख रहे हैं हमें, बट यहाँ पर ना स्नो वाले पहाड़ हमें दिखेंगे और दिखे हमें, बहुत ही अच्छा व्यू था। और इस रास्ते में ना एक सुंदर सी लेक आती है जिसका नाम है लॉक नेस। तो लेक को ये लोग बोलते हैं लॉक, और वैसे जो नाम है लेक का वो है नेस। और ऐसा माना जाता है कि पूरे स्कॉटलैंड की वन ऑफ द प्रेटीएस्ट लेक है ये। प्लस इसमें क्या है कि इतनी लंबी लेक है ये कि अगर पूरे आप वेल्स का और इंग्लैंड का अगर आप लेक का वाटर मिला दोगे ना, तो उससे कम ही है। ये लेक नेस के वाटर के वॉल्यूम से फिर भी कम ही होगा, ऐसा बोलते हैं कि इतनी बड़ी और इतनी सुंदर लेक है। तो जैसी लेक नेस शुरू होती है या लॉक नेस जैसी शुरू होती है, तो पहला टाउन आता है, उस टाउन का नाम है
फोर्ट अगस्त से, तो हमने ना वो क्रॉस कर दिया था पहले, तो हम 5-7 किलोमीटर आगे की तरफ निकल गए। तो फिर दिमाग में ऐसे दोनों ने कॉन्वर्सेशन करी, यार फिर थोड़ी ना आएंगे इस टाउन को, इतना सुंदर टाउन ऐसे क्रॉस कर दिया हमने। फिर हम वापस आए, फिर हम यहाँ पर रुके। अभी आपको देख रहा होगा इतना सुंदर प्रेटी सा टाउन है ये, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ पर आपकी क्रूजेस चलती है, अगर आपको लॉक नेस के लिए क्रूज चाहिए तो आपकी शिप वगैरह चलती है। प्लस यहाँ पर आपके खाने पीने के काफ़ी ऑप्शन है, स्टोर्स हैं यहाँ पर, B&Bs काफ़ी हैं यहाँ पर, होटल काफ़ी हैं। इफ़ यू वांटेड टू स्टे 1 नाइट हेयर इन ऑगस्टस फोर्ट तो आप रुक सकते हो। फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी जो है वो इन्वर्नेस वाली वो आप कंटिन्यू कर सकते हो इफ़ यू वांटेड टू। तो ये एरिया है, बड़ा ही सीनिक सा, छोटा सा प्यारा सा एक हमें टाउन सा लगा, तो सोचा कि इस पे रुकते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें यार, मतलब कितनी हर चीज़ सुंदर। स्कॉटलैंड में ना छोटा टाउन हो, बड़ा टाउन हो, शहर हो, सिटी हो, जो मर्जी हो, कैपिटल सिटी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हर चीज़ सुंदर है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं आगे की। फोर्ट अगस्टस स्कॉटलैंड का एक छोटा सा विलेज, लेकिन इसका चार्म किसी फेरी टेल से कम नहीं है। यहीं से शुरू होती है लेजेंडरी लॉक नेस की कहानी। तो जो गगन लेक नेस के बारे में बता रही थी, उसके साथ आप ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल क्या चीज़ कर सकते हो भाई, वो इनसे सीखो। तो जो वो लेक नेस है वो यहाँ से शुरू होती है और ऐसे वहाँ से भी शुरू होती है, बहुत बड़ी लेक है वो। अब एक गांव को सुंदर कैसे बनाओगे, उन्होंने क्या किया, उस लेक को ऐसे कैनाल के शेप में काट दिया। इस कैनाल के दोनों तरफ बढ़िया बढ़िया शॉप्स और घर बना दिए और इतना ब्यूटीफाई कर दिया है कि भाई ऐसा लग रहा है जन्नत। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें जो किसी भी जगह की खूबसूरती को इतना इन्हांस कर देती हैं कि आप उसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हो और इसी तरह उससे पैसा कमा सकते हो। इतना सुंदर लग रहा है ना भाई, ये किनाल बना दिया। और ये किनाल अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, कैसे पीछे से बहुत सारा लेक का पानी है, सारा तो छोड़ नहीं सकते, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे छोटे छोटे बांध बनाए हैं, उनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल के गिरता जाता है, पानी का फ्लो कंट्रोल हो जाता है। और टूरिस्ट के लिए, ये यहाँ के लोकल के लिए एक इतना प्यारा वॉकिंग पॉइंट बन गया है। और यहाँ पर ना जगह जगह ये जो स्विमिंग पूल के स्टेयर्स होते हैं वो भी लगा रखे हैं। तो इनको देख के ऐसा लग रहा है कि क्या पता शायद गर्मियों के मौसम में यहाँ नहाना भी अलाउड हो, आई एम नॉट टू श्योर। पर जिस तरीके से इन्होंने सेफ्टी हार्नेसेस और सेफ्टी चीज़ें लगा रखी है ना, प्रॉपर लग रहा है कि वो शायद नहाने के लिए ओपन हो जाता होगा। कितना सही है यार, ये देखो आप, पूरी ग्रीन घास, इधर ऐसे बीच में कैनाल, उधर खाने पीने के कियोस्क, मॉम एंड पॉप शॉप्स, छोटे छोटे B&Bs, होटल, और ये सारे जो घर भी हैं इनमें मैंने भी देखा कि एक फैमिली आई है रुकने के लिए। तो मतलब यहाँ पर होटल और B&B भी हैं। जैसे ये देखो हिल्टन हाउस, ये शायद B&B है, तो आप यहाँ पर रुकने का मन होना तो रुक सकते हो। बहुत सुंदर है। मतलब जब गगन ने बोला फोर्ट अगस्टस रुकते हैं तो मुझे लगा कोई फोर्ट होगा, वैसे मुझे नहीं पता था कि ये इतना प्रिटी विलेज होगा। वाकई में यार ये तो बहुत सुंदर है। तो स्कॉटलैंड में आप हर एक जगह जब आप चेंज करते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो जगह पिछले वाले से भी ज़्यादा खूबसूरत है इन अ सेंस। तो ये देखो आप, कितना सही है यार, वेरी ब्यूटीफुल। और एक और चीज़ जो हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखी है, होटल, रेस्टोरेंट या गिफ्ट शॉप, हर जगह एक क्यूट सा मॉन्स्टर है आपको नज़र आएगा। तो सिर्फ फोकलोर है कि पुराने ज़माने में इस लेक नेस के अंदर वो मॉन्स्टर रहता होगा, ऐसा मानते हैं लोग। तो वो मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हर जगह बना रखा है उन्होंने, इतना क्यूट सा मॉन्स्टर रखते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है नेसी। तो बोलते हैं कि वो लेक नेस में रहता था तो इसलिए उसका नाम पड़ गया नेसी। तो जब यहाँ पर आप देखोगे ना छोटी छोटी चीज़ें जो हम भी देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें हर जगह जगह मॉन्स्टर ऐसे बना हुआ नज़र आ रहा है। टू ब्यूटीफुली। देखो सामने का व्यू देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो लेक आती है वो लेक वहाँ से आती है, तो वहाँ से कनाल में कन्वर्ट कर दिया और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे पूरा कनाल का व्यू बना दिया है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इस क्यूट से गांव के क्यूट से सुवेनियर स्टोर में जब हम लोगों ने एंट्री करी तो दो चीजें हमें प्रोमिनेंटली दिखाई दी, एक हाईलैंड काऊ और दूसरा नेसी। नेसी के तो इतने वर्जन दिखाई दिए और फिर समझ में आया कि क्यों इस मिथिकल क्रीचर का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस लॉक नेस में नेसी आज भी रहता है। ये देखो भाई पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के सामने लगा रखी है ओपन वॉश मी, मतलब वॉशिंग मशीन है, आप आओ, पेड़ है, पैसा पे करो, यहीं पे धो सुखाओ और ले जाओ। मतलब कैसे कैसे ओपन चीज़ें लगा रखी है घर पे। हाँ, घर पे खरीदनी नहीं है तो मत खरीदो, यहाँ से पे करो और ले जाओ। और अगर आप कैरावन में चल रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, आप अपने कैरावन में आओ, पैसा डालो और धो के निकल जाओ। कितने रुपए की सिल्वी? I have to register for an account. अच्छा, रजिस्टर करना पड़ेगा। वॉश
अच्छा 20 किलो है तो 11 पाउंड, 9 किलो 9 है तो 5.5 5.5 पाउंड। क्या बात, और मशीन नंबर भी लिखा है किस किस में कर सकते हो। टू गुड यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसे बना देते हैं ना ऑटोमेटेड सी, और सिंप्लीफाई कर देते हैं प्रोसेस को, ये बहुत सही है भाई। फोर्ट अगस्टस घूमने के बाद अब बारी है हमारे अगले व्यू पॉइंट पर जाने की, जो कि द प्रिटीएस्ट लेक ऑफ स्कॉटलैंड, लेक नेस। 37 किलोमीटर लंबी और स्कॉटलैंड की सबसे डीप लेक्स में से एक लॉक नेस या लेक नेस सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक लेजेंड है। यहाँ आने वाले हर विजिटर के मन में एक उम्मीद जरूर जागती है कि काश हमें वो मिथिकल क्रीचर नेसी देखने को मिल जाए। तो यही है जी लॉक नेस जो चल रही थी फोर्ट अगस्टस से, और ये जाती है टिल इन्वर्नेस, और ये काफ़ी सुंदर प्रेटीएस्ट लॉक बोलते हैं इसको पूरे स्कॉटलैंड की, और ये काफ़ी अच्छी है। और ये इसमें ना फ्रेश वाटर भी जो है पूरे स्कॉटलैंड में, एक ये वाली देती है और एक वो लॉक लोमैंड देती है। तो ये दो जो है ये फ्रेश वाटर लॉक मानी जाती है स्कॉटलैंड की। और इसमें ना इसकी एक और खासियत क्या है, अगर आपको दिख रहा होगा ना, वो पीछे एक कैसल है, इसका कैसल का मैं नाम अपहोल्ड उर्कुहर्ट, हाँ इस कैसल का नाम है उर्कुहर्ट कैसल। तो ये इस थॉट से बनाया गया था कि इतनी सुंदर सी लेक होगी आसपास, और कैसल में जो भी राजा रानी जो होते हैं वो हम बैठ के ऐसे चाय कॉफ़ी पियेंगे और उसको निहारेंगे। बट यहाँ पर अंदर जाने की जो है वो एंट्री टिकट है अभी इस कैसल की, वो है अराउंड 16-17 पाउंड्स के अराउंड। अगर आपको जाना, आप यहाँ पर या तो ऑनलाइन टिकट पहले से प्री बुक भी करा सकते हो, नहीं है तो यहाँ आकर भी टिकट बुक हो जाती है। एक और चीज़ है, अगर इस पूरी लेक में आपको पूरी लेक को देखना है तो यहाँ पर क्रूज़ भी चलती है, जो दिखाया था आपको वहाँ से फोर्ट अगस्टस से भी क्रूज़ चलती है, और मल्टीपल और भी पॉइंट्स हैं जहाँ से क्रूज़ चलती है। इसके भी आपको आराम से ऑनलाइन जो है टिकट वगैरह मिल जाएगी इफ़ यू वांटेड टू डू दैट क्रूज़। हमें करना नहीं था, इसलिए हमने उसकी कोई एडवांस में ना बुकिंग कराई ना टिकट वगैरह ली। बट यहाँ पर खड़े होकर मज़ा बहुत आ रहा है यार, इतनी चौड़ी देख रहे हो, कितनी चौड़ी लेक है यार। इसीलिए अगर हम दो सारी इंग्लैंड की और वेल्स की लेक को मिला देते हैं ना, तो वो इस लेक से फिर भी वो छोटी है, ऐसा गूगल कहता है मुझे। लॉक नेस को अलग अलग एंगल से देखने के बाद हम चल पड़े हमारे आज के फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है इन्वर्नेस। तो भाई हम पहुंच चुके हैं इन्वर्नेस, जो कि है हाईलैंड्स की कैपिटल इन स्कॉटलैंड। जितने भी जगह हम घूमने गए थे ना, आइल ऑफ स्काई और जो पहाड़ आपको दिखा रहे थे, वो सब हाईलैंड एरिया में आता है, और उसकी कैपिटल बोला जाता है इन्वर्नेस को। तो ये काफ़ी बड़ी सिटी है, और ये सिटी ना थोड़ी डिफरेंट है, ब्राउन से कलर में। जब हम एंट्री भी कर रहे थे यहाँ पर, तो जो घर के कलर बने हुए थे वो ब्राउन से कलर के, काफ़ी डिफरेंट लुक थी उसकी। तो चलो हम पहला स्टॉप ने डाला है विक्टोरियन मार्केट। पहले विक्टोरियन मार्केट घूमते हैं और आपको दिखाते हैं इन्वर्नेस सिटी। ये है विक्टोरियन मार्केट, इन्वर्नेस का एक हिस्टोरिक इंडोर मार्केट जो 1890 के आसपास बना था, लेकिन आज भी यहाँ लोकल शॉप्स, कैफेज और स्कॉटिश सुवेनियर्स का परफेक्ट मिक्स मिलता है। जो कैपिटल ऑफ हाईलैंड जो कि इन्वर्नेस, यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। जैसे सबसे पहले हमारा जो स्टॉप था वो था ये विक्टोरियन मार्केट। तो मेरा जो वो एक रिचुअल होता है, एक लटकन और एक फ्रिज मैग्नेट खरीदने का, वो मैंने ले लिया है। और जैसे मैंने लिया ना, तो वो आंटी जो थी वहाँ की, वो बहुत ही नाइस, शी वाज वेरी नाइस लेडी। उन्होंने फिर हमें फ्री मैप ऑफ इन्वर्नेस दे दिया। उन्होंने बोला कि अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कैसल जाओ, फिर एक ब्रिज बना हुआ है, ऐसे से घूमो, ऐसे से घूमो, और आप पूरा इन्वर्नेस जो है ना ऐसे पैदल पैदल नाप दोगे 1-1.5 घंटे में। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर ऐसे ही नापते हैं। तो ये है बहुत प्यारी सी एक छोटी सी मार्केट, जो कि शायद 4:30-5 बजे तक बंद होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। और अगर यहाँ फूड मार्केट भी है विक्टोरियन की ना, अगर किसी को फूड खाना है तो यहाँ पर खा सकता है। हमें अभी खाने की इच्छा तो है नहीं, तो जैसा आंटी ने समझाया, अब हम ऐसे करके निकल रहे हैं, और फिर हम अब सीधा जाएंगे कैसल के सामने। तो शी सेड जब तक हो सकता है आप जब तक कैसल पहुँचो, कैसल बंद हो जाए, तो आप एक काम करना, बाहर से उसको देखना, बहुत सुंदर नज़ारे होंगे। फिर एक रिवर भी बता रही थी, मैं बताती हूँ आपको रिवर। फिर रिवर नेस, हाँ ऑफ कोर्स, अच्छा लेक जो है वो रिवर में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर, तो अब रिवर नेस है। फिर वो कह रही है कि रिवर नेस के ऐसे साथ साथ ऐसे आप वॉक करना, और फिर अब ऐसे पूरा एक चक्री मार लोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम चलते हैं सीधा कहाँ, इन्वर्नेस कैसल। तो मैं अभी
अभी अपनी नज़रें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं कैसल की तरफ। अभी हम जा रहे हैं तो मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सिटी सेंटर की। तो यहाँ पर हमको काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिख रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट और टर्किश रेस्टोरेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन भाई जो हैं, भाई बहन यहाँ पर बहुत सारी तादाद में है, इसीलिए तो इंडियन रेस्टोरेंट खोले ना, क्योंकि यहाँ का बंदा स्कॉटिश थोड़ी ना इंडियन रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाएगा, है ना भाई? सही बात है। इससे मेरे को एक और चीज़ याद आई जो मैंने अपनी फर्स्ट व्लॉग में ही बताई थी, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्कॉटलैंड में इन्वेंट हुई हैं। जैसे कि ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट करा था? टेलीफोन। तो जैसे हो गया आपका टेलीफोन, हो गया रेनकोट, हो गया MRI मशीन होगी, कलर्ड फोटोकॉपी होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्कॉटलैंड में इन्वेंट हुई हैं। उसके अलावा एक और चीज़ भी है, अगर आप दारू लवर हैं तो, जो कि है स्कॉच। तो जो स्कॉच यहाँ पर इन्वेंट हुई थी इन 15th सेंचुरी, इन मिड 15th सेंचुरी में यहाँ पर इन्वेंट हुई थी। तो अगर आपका भी स्कॉटलैंड में आकर स्कॉच पीने का मन हो तो यहाँ पर आप पी सकते हो। अभी हमने पीछे दुकान में ना एक इतनी सी छोटी सी विस्की देखी, तो उसका ना गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी है कि वर्ल्ड्स टाइनीएस्ट विस्की की बॉटल, इतनी सी थी वो, और पतली सी इतनी सी, तो वो 4 पाउंड के करीब की थी। तो हाँ, वो इट कैन बी एक्टेड एज ए सोवेनियर। अगर आपका कोई दारू वाला दोस्त हो तो आप उसके लिए लेकर जा सकते हैं। हमने तो नहीं ली, मगर अभी मेरे सामने आई थिंक आ गया है चर्च, इस साइड शायद चर्च है और आगे की साइड कैसल है। तो चलते हैं, देखते हैं। बड़ी वाइब भी ये अब आई है ना, स्कॉटलैंड की एक ऐसा शहर आया है जो थोड़ा वाइब्रेंट सा है। यहाँ पर आकर नहीं लग रहा है कि हाँ 4 साढ़े 4 बजे बंद हो जाएगी। हाँ, विक्टोरियन मार्केट बंद हो रही थी, बट ये वाली मार्केट ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें जान आई है जाकर कहीं। मार्केट के ओल्ड वर्ल्ड चार्म को पीछे छोड़ने के बाद अब बारी है उस लैंडमार्क की तरफ जाने की जो इन्वर्नेस की पहचान बना हुआ है। तो यही है जी इन्वर्नेस कैसल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर ना बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हो रखे हैं, तो इसलिए इस कैसल की ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अभी कैसल बंद हो गया, कल सुबह 10 बजे खुलेगा। ऑफ कोर्स अगर ये खुला भी होता तो हम अंदर नहीं जाते, क्योंकि हमें देखनी थी यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर रिवर जो कि है ये रिवर नेस। अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं अपनी ऐसी आँखें ऐसे कर रही हूँ ना, तो सारी चीज़ मेरे को, सारी सिटी जो है ये ब्राउन 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 क्यों दिख रही है? क्योंकि कैसल ही उस कलर का है। तो मे बी दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। तो मे बी जैसे हमारी जयपुर है पिंक सिटी, जोधपुर है ब्लू सिटी, शायद उसको ऐसा एक सीक्वेंस कलर में लाने के लिए शायद उन्होंने सारा ये ब्राउन ब्राउन कर दिया। और अभी मैं अपनी आंखों से जो देख पा रही हूँ ना, कैमरामैन इधर दिखाओ, अब आपको दिख रहा होगा वास्टनेस कितनी है, ये ब्राउन ब्राउन। और आपको जो बड़ी ग्रैंड वास्टनेस दिखेगी ना इस पूरी सिटी की, वो ये मेरे पीछे है। इतनी ही सुंदर लग रही है। मुझे पहले लगता था, जब हम लास्ट ईयर ऑस्ट्रिया गए थे, जब हम वियना गए थे, तो वियना में भी ऐसे ही हम रिवर की साइड में खड़े थे। हो सकता है भी आपको कुछ एक शॉट भी दिख जाए ऊपर, हम ऐसे रिवर की साइड में खड़े थे और यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल बिल्डिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा था यार कितनी सुंदर सिटी है, मगर नहीं, यूरोप तो सुंदर है ही है, बट उसके साथ साथ स्कॉटलैंड भी माशाल्लाह क्या ही सुंदर है। इतना खूबसूरत है, नदी, घर, पहाड़, कैसल, फोर्ट, चर्च, मतलब यू हैव एवरीथिंग। मतलब यू जस्ट नेम इट कि जो हमारी एक ड्रीमी डेस्टिनेशन होनी चाहिए थी, यूके और मे बी आई विल से स्कॉटलैंड हैज एवरीथिंग, एवरीथिंग। तो जैसा आंटी ने हमें गाइड किया था कि भाई वॉक करके इस ब्रिज पे जाना और इस ब्रिज को क्रॉस करके फिर दूसरे ब्रिज से क्रॉस करके आ जाना, तो हम पहले ब्रिज पे पहुंच गए हैं। और जो रिवर नेस है भाई साहब, इसका प्रवाह देखो कितना प्रचंड है। और ये ब्रिज भी हल्का हल्का हिल रहा है। ये सिर्फ चलने फिरने के लिए है, ये गाड़ी बाइक के लिए नहीं है। ओए होए, मज़ा आ रहा है हिल हिल के इसके ऊपर। और ये देखो यार, ये देखो, टू गुड। तो अब हम इस तरीके से पूरा वॉक करेंगे। वहाँ से हम चलते हुए इधर आ गए हैं। वो पीछे आपको नजर आ रहा होगा, वो फोर्ट है, पहले वो भी वहाँ खड़े हुए थे। चलते चलते ऐसे आ गए। अब ऐसे क्रॉस करके पूरी इन्वर्नेस सिटी एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सही है, मतलब हर जगह हर एक लैंडस्केप दूसरे से डिफरेंट है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था। और मज़ा आ जाता है देख के। मतलब ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी दुनिया है, कितना कुछ है देखने के लिए। और अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये देख लिया और ऐसा लगता है अब तो कुछ देखा ही नहीं, मतलब कुछ और इससे बेटर भी होगा जो भी देखना बाकी है। वाकई में यार बहुत सुंदर है। अभी थोड़ी देर में शांत हो जाता हूँ और आपको ना सिर्फ यहाँ की वॉक दिखाता हूँ अगले 10-15 सेकंड के लिए, ताकि ये फील हो कि आप भी मेरे साथ आप चल रहे हैं इस जगह पर। नो कमेंट्री, जस्ट प्योर नेचुरल साउंड।
तो जी इन्वर्नेस सिटी घूमने के बाद हम लोग वापस पार्किंग में आ चुके हैं और अब हम यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे एडिनबरा की। और ये है हमारी छोटी सी फिएट 500 जिसने हमें स्कॉटलैंड के मज़ेदार व्यूज़ दिखा दिए हैं। तो हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से एडिनबरा की तरफ, 3.5 घंटे लगा के ड्राइव करेंगे एंड आई एम श्योर कि रास्ते में ड्राइव काफ़ी सीनिक होगी। और अब इस कहानी से हम लेते हैं अलविदा। अब आपको मिलेंगे अगली कहानी में, जो हम आपको दिखाएंगे हाउ टू स्पेंड 2 days इन एडिनबरा। वो सब कुछ आपके सामने गर्मा गर्म प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए इस कहानी से अलविदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और स्कॉटलैंड, यूके ये सब कुछ घूमते रहें। और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और कॉमेंट करके ये बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऑन दैट नोट, दिस इज़ वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। और एक चीज़ आप सभी से, टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग, सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।